हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगरा पे। तो क्या स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में? मैट्रिक्स स्टार्ट किया था जी। जो हमारा नया सिलेबस आया ना जी क्लास 12th का, उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया था। जो हमारा चैप्टर 3 था मैट्रिक्स, उसका हमने इंट्रोडक्शन किया था और एक्सरसाइज 3.5 के जो बेसिक क्वेश्चन थे, स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं मैट्रिक्स से ही, एंड दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या बात करने वाले हैं हम? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। भाई मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है, आज हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान सा है, चीज़ों को बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, चीज़ें सारी क्लियर होती चली जाएगी। और मैं गारंटी लेता हूँ इस टॉपिक में से एक क्वेश्चन से आपका एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ। ठीक है, सब्जेक्टिव में ज़रूरत नहीं होती थी इन चीज़ों की, पहले मैं बता रहा था, बट ऑब्जेक्टिव में जहाँ तक अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो ज़रूर। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक। एंड द टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, योर फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज रो मैट्रिक्स। क्या होती है जी रो मैट्रिक्स? कल हमने सीखा था कि मैट्रिक्स के बारे में, कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स के अंदर जो मेरे नंबर्स होते हैं उनको हम एलिमेंट्स बोलते हैं, उसको डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। क्या बोला था हमने? मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए बी पी क्यू कुछ भी यूज कर लो। ठीक है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक मैट्रिक्स को हम ए आई जे ऐसे करके दिखाते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं एम इन टू एन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ऑर्डर नहीं भी लिखा हो तो ये भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन ये भी है मेरी मैट्रिक्स की। तो ये चीज़ें हम लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं। ठीक है जी। सबसे पहला टाइप है हमारा रो मैट्रिक्स। और ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है जी, तो उसी के बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इज योर रो मैट्रिक्स। अब कल हमने क्या बात की थी कि मैट्रिक्स के अंदर या तो रो होती हैं या कॉलम्स होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं, रो होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो मेरी रो मैट्रिक्स क्या बोलती है? रो मैट्रिक्स ये बोलती है जी, इसकी डेफिनेशन क्या है? रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। क्या होती है जी? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसकी केवल एक ही रो होती है, उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। मतलब सिंपल सा है जी। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने एक मैट्रिक्स लिखी ऐसे, ये एक मैट्रिक्स है। मैंने आपसे पूछा रो कितने है जी एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही बन रही है, इसका मतलब रो 1 है। कॉलम कितने हैं जी? वर्टिकल लाइंस बन रही है जी मेरी 3, तो इट मीन्स द कॉलम आर 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 1 into 3 की मैट्रिक्स है जी, एक रो है और 3 कॉलम है इसके अंदर। तो ये मैट्रिक्स क्या होगी? मेरी रो मैट्रिक्स होगी। क्या क्यों बोला इसने? क्या बोला रो मैट्रिक्स में? इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। क्या इसने कॉलम के बारे में कुछ बोला? जी नहीं बोला। इसने सिर्फ एक कंडीशन मुझे दी कि भाई इसमें केवल एक ही रो होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं कोई और एग्जांपल लूँ, मान लो मैंने लिया ये एक मैट्रिक्स है जी, रो कितनी है जी? फिर से एक ही है। कॉलम कितने हैं जी? 2 हैं। तो रो कितनी होनी चाहिए? 1। जहाँ रो 1 मिलेगी उस मैट्रिक्स को क्या बोलूँगा मैं? रो मैट्रिक्स बोलूँगा। ऐसे और भी एग्जांपल ले सकते हो। मान लो मैंने ये लिया, ये एक मैट्रिक्स ली मैंने, रो कितनी है जी? एक ही है। कॉलम कितने हैं जी? 4 हैं। तो 1 into 4 की मैट्रिक्स है, रो कितनी है? 1 है। इट मीन्स दिस इज योर रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें केवल सिंगल रो होगी उसको हम बोलेंगे रो मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? आसान है। अब आते हैं तो इन जनरल हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करें। तो देखो डिनोट करने का तरीका तो हमेशा ये रहेगा, मैट्रिक्स को ऐसे ही डिनोट करेंगे हम कैपिटल लेटर से किसी भी, बट रिप्रेजेंट कैसे करेंगे उसकी बात करते हैं। तो रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, किसी भी रो मैट्रिक्स को मैं लिखूंगा ए आई जे। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला? रो एक होनी चाहिए, कॉलम कितने भी हो। रो एक होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितने भी हो। अब इसको 1 into n लिख दूं मैं, या फिर ए आई जे 1 into m लिख दूं मैं, या फिर ए आई जे 1 into p लिख दूं मैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। सिर्फ कंडीशन मुझे क्या देखनी है, ये जो है यानी रो जो है वो हमेशा बन रहेगी, कॉलम कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। सो किसी ने इसको ऐसे रिप्रेजेंट करके दे दिया, ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। बट इन जनरल आपको ये या फिर ये नोटेशन मिलेगी। ठीक है जी। ये कम मिलती है लेकिन मिल जाए तो भी ये वही बता रही है। इसका मतलब तो एक मैट्रिक्स है ना जी, मैट्रिक्स है। और यहाँ पे नीचे क्या होता है? मेरा उसका ऑर्डर होता है। और उस ऑर्डर की क्या खास बात होनी चाहिए कि वो रो मैट्रिक्स हो? भाई उसके अंदर रो जो है वो 1 ही होनी चाहिए। तो 1 into समथिंग इज ऑलवेज ए रो मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। तो दिस इज योर रो मैट्रिक्स, सिंपल। अब एक छोटी सी चीज़ पूछता हूँ मैं,
मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसे लिखी, अब इसका ऑर्डर बताइए आप मुझे, कितनी रो है जी? एक ही रो है जी। कॉलम कितने हैं? कॉलम भी एक ही है जी। तो 1 into 1 की मैट्रिक्स है जी। क्या ये रो मैट्रिक्स है मेरी? क्या ये मेरी रो मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोलती है भाई सिर्फ सिंगल रो होनी चाहिए। तो क्या वो सेटिस्फाई कर रही है? जी बिल्कुल कर रही है। इट मीन दिस इज योर रो मैट्रिक्स। दैट्स वेरी सिंपल। सो मुझे क्या ध्यान देना है कि भाई मेरी डेफिनेशन में क्या बोला गया है, बस उस चीज़ को ध्यान रखो, बाकी चीज़ें छोड़ दो। तो अगर वो चीज़ सेटिस्फाई कर रही है इट मीन्स दैट इज योर रो मैट्रिक्स। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दैट्स द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए रो मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर फर्स्ट एंड दैट इज योर रो मैट्रिक्स एंड द सेकेंड वन इज कॉलम मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे भाई? कॉलम मैट्रिक्स। अब जिन बच्चों ने रो मैट्रिक्स को ध्यान से सुन लिया उनको समझ में आ गया कॉलम क्या होती है। मैट्रिक्स में दो ही चीज़ें होती है, या तो रो या फिर कॉलम्स। सो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी? हैविंग ओनली वन कॉलम, दैट्स इट। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक ही कॉलम होगा उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, दैट्स इट, दैट्स योर कॉलम मैट्रिक्स। तो इसके एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ तो इट्स वेरी सिंपल। 1 2 3, मान लो एक मैट्रिक्स ऐसे बनाई। अब कितनी रो हैं जी? रो तो 3 है। कॉलम कितने हैं जी? 1। दिस इज योर 3 into 1 मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है जी? कॉलम एक होना चाहिए, तो दैट मीन्स दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। सिमिलरली मान लो एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ये मैट्रिक्स देखिए। अब ऑर्डर क्या है जी? कितने रो हैं? 2। कॉलम कितने हैं जी? 1 है। 2 into 1 मैट्रिक्स है। कॉलम क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वो क्या बनेगी? कॉलम मैट्रिक्स बनेगी। दैट्स इट। ऐसे 4 5 कितनी भी रो ले सकते हो, बट कॉलम क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। सिमिलरली अब इस वाले पे वापस आता हूँ मैं। ये मेरी रो मैट्रिक्स थी, बिल्कुल थी। क्या ये मेरी कॉलम मैट्रिक्स भी है? चेक करके देखिए आप। कॉलम मैट्रिक्स से बोला कॉलम 1 होना चाहिए, क्या कॉलम 1 है जी? बिल्कुल है। तो इट मीन दिस इज ऑल्सो ए कॉलम मैट्रिक्स। यानी 1 into 1 ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी वो मेरी रो मैट्रिक्स भी होगी और कॉलम मैट्रिक्स भी होगी। अदरवाइज या तो वो रो ही होगी या फिर कॉलम होगी। ठीक है जी, उसके अलावा भी हो सकती है, लेकिन उनकी बातें अभी तक हमने नहीं की है। चीज़ें क्लियर? दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। अब फिर से बात आती है रिप्रेजेंटेशन की। डिनोट तो वैसे ही करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल। समझ गए होंगे कि ए आई जे ये तो एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब कॉलम मैट्रिक्स है तो मैंने बोला कॉलम 1 होना चाहिए, रो कुछ भी हो डजेंट मैटर। सो मैंने लिख दिया m into 1 टाइप होनी चाहिए, या इसको n into 1 टाइप लिख दो, p into 1 टाइप लिख दो, डजेंट मैटर। ठीक है जी। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉलम मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स समझ में आई, जिसमें सिर्फ सिंगल रो होगी। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिंगल कॉलम होगा, दैट्स इट। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप की हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि वो सिंगल टाइप मिले। जैसे मैंने इसकी बात की, ये मैट्रिक्स मेरी रो मैट्रिक्स की भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, कॉलम की भी सेटिस्फाई करती है, दैट्स इट। और आगे मैट्रिक्स आएगी उनकी भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो उसकी बात आगे करेंगे। सॉरी, पहली दो मैट्रिक्स समझ में आई। रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, आई थिंक बहुत आसान है। नेक्स्ट मूव करते हैं थर्ड वन। ठीक है जी। और ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखो ये मैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वो बोल देगा ऐसे देगा मुझे कंडीशंस, अब बताइए कौन से टाइप की मैट्रिक्स होगी, ऐसी होगी वो। तो अगर मुझे पता है रो मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर में रो 1 होनी चाहिए। ठीक है, दिख रहा है, तो इट मीन दिस रिप्रेजेंट रो मैट्रिक्स, दिस रिप्रेजेंट ए कॉलम मैट्रिक्स। अभी एम की जगह कुछ भी लिख दो, डजेंट मैटर। मुझे क्या चाहिए, यहाँ कॉलम में 1 होना चाहिए, दैट्स इट। रो में एक कंडीशन में यहाँ रो पे 1 होना चाहिए, एम की जगह कुछ भी लिखो, डजेंट मैटर। चीज़ें क्लियर? सो फर्स्ट 2 टाइप हो गए, आसान है, आई थिंक बहुत आसान है। बस ये जो मैट्रिक्स होती है ये मेनली हमारी, मतलब एक चीज़ें आप बोल सकते हो थ्योरेटिकल वे से काम आती है। ठीक है, क्वेश्चंस ज़्यादा इन पे नहीं पूछे जाते। द नेक्स्ट बात करते हैं, द थर्ड वन इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, अब उसकी बात करते हैं। तो रेक्टेंगल हम सबको पता है क्या होता है, ज्योमेट्री में पढ़ा है। रेक्टेंगल क्या होता है जी, एक रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें लेंथ ब्रेथ के इक्वल नहीं होती, एंड अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ईच एंगल 90 डिग्री होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं है। सिर्फ मुझे रेक्टेंगल की एक चीज़ याद रखनी है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को याद रखने के लिए, एंड दैट इज दिस कि लेंथ इज नॉट इक्वल टू ब्रेथ। लेंथ जो है ब्रेथ के इक्वल नहीं होती। सिर्फ मुझे अगर एक चीज़ पता है तो मैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को बता सकता हूँ। कैसे, देखिए
अब देखिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में मेरे पास क्या चीज़ें होती हैं, लेंथ और ब्रेथ तो नहीं होती, मेरे पास होती है रो एंड कॉलम्स। क्या होते हैं जी मेरे पास, रो होती है और कॉलम्स होते हैं, दो ही चीज़ें होती हैं मेरे पास। द फर्स्ट थिंग मेरे पास रो होती है और सेकेंड थिंग मेरे पास क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। सो इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर मैं बोल दूं कि ये दोनों इक्वल नहीं है तो दैट बिकम योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यानी अगर मैं डेफिनेशन लिखा हूं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, क्या होगा, इज ए मैट्रिक्स, ये क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। मैंने क्या बोला भाई, मैंने सिंपल सा बोला कि भाई एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती है, ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, एक मैट्रिक्स मान लो मैंने ली 1 2, कुछ भी लिख सकते हैं हम, डजंट मैटर। अब मुझे बताइए इसका ऑर्डर क्या है, तो मैंने देखा जी रो कितनी है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही है, मतलब रो हैं 2, कॉलम कितने हैं जी, 3 कॉलम्स आते हैं। सो ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2 × 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 × 3 का मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें रो जो है वो 2 है एंड कॉलम्स आर 3। क्या ये इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 3? नो, 2 इज नॉट इक्वल टू 3। इट मीन्स रोज आर नॉट इक्वल टू कॉलम्स। नंबर ऑफ रो जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है, यही तो मैंने बात की। तो यही मैट्रिक्स क्या होती है मेरी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मीन दिस मैट्रिक्स इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल लीजिए, मान लो मैंने ऐसे लिखा, ये मैट्रिक्स क्या ऑर्डर है जी, यहां मैंने देखो ऑर्डर है जी 2 रो हैं और 4 कॉलम हैं। क्या रो और कॉलम इक्वल हैं जी, नहीं है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मान लो यहाँ पे मैं एक रो और ऐड कर देता हूँ, 3 7 9 2, कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर, सिर्फ एग्जांपल देना है मुझे। सो नाउ द ऑर्डर क्या हो गया, अब 3 रोज आर देयर एंड 4 कॉलम्स आर देयर, तो दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यस और नो? क्या रो और कॉलम इक्वल है, नहीं है, तो इट मीन्स दिस इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, चीज़ें क्लियर, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या है जी, इसको देखते याद आएगा जी, ये तो कॉलम मैट्रिक्स है, सिंगल कॉलम है जी, 3 रो हैं और 1 कॉलम है, 3 × 1 की मैट्रिक्स है, 3 × 1 की मैट्रिक्स है, 3 रोज आर देयर एंड 1 कॉलम इज देयर, तो इट मीन दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स। ये हमने पढ़ा जी, बिल्कुल पढ़ा। अब मुझे ये बताइए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, कि रो और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। क्या यहाँ रो और कॉलम इक्वल है, नहीं है, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यस और नो? यही बात मैंने बोली थी कि एक मैट्रिक्स एक से ज़्यादा टाइप की भी हो सकती है। सो दिस मैट्रिक्स इज योर कॉलम मैट्रिक्स एज वेल एज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? ठीक है जी। सो अब डाउट क्या आता है, ठीक है, बच्चों को डाउट क्या रहता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन करने से पहले मैं बता दूं कि मान लो एक मैट्रिक्स आपको ऐसे दें और वो आपको 4 ऑप्शन दे दे कि भाई पहले बोले रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा बोले कॉलम मैट्रिक्स, तीसरा अगर बोथ का ऑप्शन दे दे और चौथा नन ऑफ दिस, ऐसे कुछ करे, तो क्या करोगे? सो अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन है कि वो रेक्टेंगुलर भी है और कॉलम भी है, रेक्टेंगुलर भी है कॉलम भी है, बोथ का ऑप्शन है, तो आपको बोथ टिक करना है क्योंकि वो दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई करते हैं। बट बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन बाई चांस कई बार क्या होता है कि वो एक ही ऑप्शन दे, कि मान लो रेक्टेंगुलर दे, कॉलम दे, नन ऑफ दीज दे, या कोई और एक बोल दे, स्क्वायर मैट्रिक्स है, कुछ भी, डजंट मैटर, दोनों का ऑप्शन नहीं दिया, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोलोगे, कॉलम बोलोगे, रेक्टेंगुलर बोलोगे? सो दिस इज योर कॉलम मैट्रिक्स, नॉट रेक्टेंगुलर। कॉलम गायब ही है तो देन हम बोलेंगे कि इसको ये मेरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो ध्यान रहेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस क्या रहती है मेरी इस मैट्रिक्स के लिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी कॉलम मैट्रिक्स की रहनी चाहिए, सेकंड प्रेफरेंस आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की रहनी चाहिए। दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, दैट्स मच बेटर, तो मैं दोनों को टिक कर देता हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये मैट्रिक्स क्या है मेरी, कॉलम मैट्रिक्स भी है, रेक्टेंगुलर भी है, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो एज यूजुअल अगर आपको दिया होगा तो वो देगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, देन वो बोलेगा कि दिस इज अ कॉलम मैट्रिक्स, एंड द थर्ड ऑप्शन वो देगा कि बोथ। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, बोथ, ये दोनों है, ठीक है। बाई चांस नहीं मिलता है तो उसका मैंने रीजन दे दिया कि फर्स्ट आपको इसके साथ कॉलम मैट्रिक्स के साथ जाना चाहिए, दैट्स इट। यहाँ तो क्लियर है, ये तो रेक्टेंगुलर ही है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। चीज़ें क्लियर? द नेक्स्ट, मान लो मैंने ये ले ली, ये मैट्रिक्स क्या है जी, ऑर्डर क्या है, 1 × 1। क्या ये मेरी
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जी? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रो और कॉलम क्या है जी? इक्वल है। बट मेरी कंडीशन क्या है? नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होने चाहिए। चीज़ें क्लियर? सो दैट्स इट। सो इस टाइप की मैट्रिक्स मेरी क्या होगी? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं आएगी। चीज़ें क्लियर? सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डिनोट तो वैसे ही करेंगे, कैपिटल लेटर कुछ भी ले लो, लेट बी पी इज ए मैट्रिक्स। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए आई जे m इंटू एन इज योर ऑर्डर वेयर मैं बोल सकता हूँ कि m इज नॉट इक्वल टू n। जब मैंने इसको m इंटू एन बोला, सो दिस मीन्स नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम की बात कर रहे हैं, तो रो और कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए। बड़ा छोटा कोई कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर। अब सेम एज इट इज़ देखो, जैसे मैंने पहले आपको बोला वैसे ही अगर मैं इसी रिप्रेजेंटेशन को ऐसे कर दूं कि भाई मैं इसको ए आई जे एज इट इज लिखता हूं और इसको मैं पी इंटू क्यू लिख देता हूं, वेयर पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, क्या ये भी मेरे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है? जी बिल्कुल करता है। ठीक है, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं m इंटू एन लिख रहा हूँ या p इंटू क्यू लिख रहा हूँ। इन जनरल आपको बुक्स वगैरह में m इंटू एन ही मिलेगा, बट अगर मैं ऐसे लिख के भी दूँ, चेक करूँ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो इस पी क्यू की बजाय मैं 3 इंटू 4 लिख दूँ, क्या 3 4 के इक्वल है? नहीं है। तो इट मीन्स दिस इज ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, दैट्स इट। और ये इन जनरल होते हैं कि सभी मैट्रिक्स जो इस टाइप की होगी उनको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बारे में बता रहा है, जब मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे दे दिए ठीक है। इन नंबर्स के अलावा m n n कुछ भी मैं दे दूंगा, अगर मान लो जैसे m इंटू एन p इंटू क्यू कुछ भी लिखूंगा, तो दो वो जनरल नोटेशन हो जाती है। ठीक है जी, क्लियर? सो दिस इज योर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, और उसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे। एंड दैट इज़ योर, मुझे डेफिनेशन हटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें हटा करके मैं उस मैट्रिक्स को डिफाइन कर सकता हूँ। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है भाई? स्क्वायर हम जानते हैं कि रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ इक्वल नहीं होती, बट इन केस ऑफ स्क्वायर ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल। इट मीन्स सिर्फ अगर मैं इस नोट को हटा दूं तो मेरा काम बन जाएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होने चाहिए? नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होने चाहिए। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ए मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज m इंटू एन एंड वेयर m इज इक्वल टू n, जहां m जो है n के इक्वल है या नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल मैं यही वाला लिखता हूँ, 1 रो एंड 1 कॉलम इज देयर। सो क्या नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है? जी बिल्कुल इक्वल है। इट मीन्स दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए, अब मैं लिखता हूँ 1 2 7 9, मान लो कुछ भी ऐसे लिखा। ऑर्डर क्या है जी? 2 रो हैं, 2 ही कॉलम हैं, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आर देयर। इट मीन्स दिस इज ऑल्सो स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, दैट्स इट। अगेन मैं 3 इंटू 3 की अगर मैट्रिक्स लिखता हूँ एक, दिस इज अ मैट्रिक्स हुज ऑर्डर इज 3 इंटू 3। कितने रो हैं? 3 रो हैं और 3 ही कॉलम है। सो दिस इज ऑल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स बिकॉज द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? एज इट इज आप 4 इंटू 4 की मैट्रिक्स लिख सकते हो जहाँ पे 4 रो और 4 ही कॉलम होंगे। तो चीज़ें क्लियर हो रही है? आई थिंक बहुत आसान है, दैट्स इट। ठीक है जी। सो दिस इज योर स्क्वायर मैट्रिक्स। तो कॉलम रेक्टेंगुलर में क्या था? रो और कॉलम इक्वल नहीं होनी चाहिए, जहाँ इक्वल हो गए रो और कॉलम वो स्क्वायर बन जाएगी, दैट्स इट। नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक चीज़ और यहाँ पे, जैसे मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसकी बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए आई जे इज योर m इंटू एन, या इन जनरल हम n इंटू एन की फॉर्म में लिखते हैं इसको, बट m इंटू एम भी लिखोगे तो एज यूजुअल जैसे मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता। n इंटू एन का क्या मतलब है भाई? जो रो है वही तो कॉलम है, जो रो है वही तो कॉलम है, एंड नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसको इस पूरी बात से ऐसे बोल दो या फिर इसको सिर्फ ऐसे बोल दो, दैट्स इनफ। n इंटू एन लिखने का मतलब अपने आप ही होगी कि m और n इक्वल है, और यहाँ पे मैंने m इंटू एन लिखा और बाद में बताया कि भाई जहाँ m जो है n के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बोल दो, ऐसे रिप्रेजेंट कर दो या ऐसे रिप्रेजेंट कर दो, सभी जो चीज़ें हैं वो मेरी क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। चीज़ें क्लियर? द नेक्स्ट थिंग अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्सेस, अगर मैं सिंपली ये बोलता हूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर
2, इसका क्या मतलब है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, अभी तक हमने नहीं बोला ना, तो मैंने रो मैट्रिक्स के बारे में ऐसी चीज़ें बोली, ना हमने कॉलम के बारे में बोली, ना हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में चीज़ें हमने बोली। मैं सिर्फ सीधा आया, मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में ऐसा बोला कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका क्या मतलब है? ऑर्डर 2, ऑर्डर तो हम हमेशा डिफाइन करते हैं रो इंटू कॉलम, यानी m इंटू n की फॉर्म में। तो हम ऐसे बोलते हैं एक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 2, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 7, कुछ भी ऐसे बोल सकते हैं हम, इस टाइप का होता है। पर सिर्फ 2 बोलने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे चीज़ें ऐसी हैं कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स में मेरे रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस 2 का मतलब ही है ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। जब बोलूँ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, इट मीन्स द ऑर्डर इज 3 इंटू 3। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स 1 इंटू 1। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मीन्स द 4 रो एंड 4 कॉलम्स आर देयर, दैट्स इट। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स की बात हो रही है। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 मतलब इस टाइप की मैट्रिक्स की बात कर रहा है। एंड स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 मीन्स मैं इस टाइप की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे एक रो एक की कॉलम होगा। चीज़ें क्लियर? तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में ऐसा लिखा जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्या बोलना चाह रहा है। चीज़ें क्लियर हो जाएगा, दैट्स इट। अब एक नई चीज़ जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आती है, एंड दैट इज़ योर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं जी? हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है जी, या फिर हम बोल देते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोल देते हैं जी? प्रिंसिपल डायगोनल। और एक और वर्ड हम इसके लिए यूज कर लेते हैं, एंड दैट इज योर लीडिंग डायगोनल। तो मेरे पास क्या चीज़ें नहीं, मैंने क्या बात की? मैंने बोला कि डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, बात एक ही है, बट होता क्या है हमें तो ये नहीं पता कि होता क्या है। तो सिंपली अगर मैं कोई भी मैट्रिक्स लूँ, जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स, और कंडीशन क्या बात है जी? पहली जो 3 टाइप हमने की, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उनमें डायगोनल की बात कभी नहीं होगी। डायगोनल की बात हमेशा कहाँ होगी? जब बात होगी स्क्वायर मैट्रिक्स की। जब बात होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, तो डायगोनल कहाँ होता है किसी मैट्रिक्स का? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो पहली कंडीशन है कि अगर मेरी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है, यानी जिसमें रो और कॉलम इक्वल हैं, तभी मैं डायगोनल की बात करूँगा, अदरवाइज मैं डायगोनल की बात नहीं करूँगा। पहली चीज़। अब दूसरी चीज़ डायगोनल क्या होता है? तो इट्स वेरी सिंपल कि अगर मैं लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम तक जाता हूँ, यानी ये जो एलिमेंट हैं, ये जो लाइन मेरी बन रही है, दिस इज योर डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। या प्रिंसिपल डायगोनल बोल दो या लीडिंग डायगोनल बोल दो, एक ही बात है। कुछ भी पूछ ले आपसे यही बताना है। यानी क्या होता है, जैसे कोई भी अगर रेक्टेंगल या स्क्वायर या कुछ भी आप बनाओगे तो उसमें एक डायगोनल मेरा ये होता है, एक वाला ये होता है। ठीक है, तो मुझे ये वाला डायगोनल कंसीडर नहीं करना, मुझे ये वाला डायगोनल कंसीडर करना है। तो ये जो डायगोनल होगा मैट्रिक्स के केस में, ये जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स। और ये जो लाइन होगी जिसमें मैंने अरेंज किया है, इसको हम बोलेंगे डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर हुई? ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डायगोनल। अब इस चीज़ को दोबारा से ध्यान से देखो कि अगर मैं एक 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स बनाता हूँ, जैसे मैंने ये बनाई, ठीक है, और मैं सिंपली जो रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे लिखता हूँ, तो ये पहला एलिमेंट क्या होता है? A11। दूसरा ये क्या हुआ? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो मैंने जो डायगोनल बनाया इनको लेके बनाया। किनको लेके बनाया? इनको लेके, इन एलिमेंट्स को लेकर के मैंने डायगोनल बनाया। यहाँ पे खास बात क्या है? यहाँ पे खास बात ये है जी 1 1 2 2, यानी AIJ में I जो है वो किसके इक्वल है? J के। जब I J के इक्वल होता है, वो सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? मेरे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो इस 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स को, तो मेरे डायगोनल एलिमेंट कौन से होंगे? ये वाले। कैसे होंगे? देखो, ये एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, ये एलिमेंट होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम में, ये एलिमेंट होगा थर्ड रो थर्ड कॉलम में। तो ये तीनों एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे? मेरा डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स बनाएंगे। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है? डायगोनल एलिमेंट, क्या बात कर रहा हूं मैं? डायगोनल एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट मैंने पूछा इस 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स में क्या होंगे? दैट इज 1 एंड 9। क्या होंगे जी? 1, 9। मैंने आपसे पूछा इसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या है? तो 1 2 9 आर द डायगोनल एलिमेंट, 1 2 9 इस मैट्रिक्स के अंदर। चीज़ें क्लियर होगी? डायगोनल क्या होता है? दैट्स इट। सो डायगोनल, हमारा डायगोनल एलिमेंट किस टाइप से होंगे? हमेशा ये मिलेंगे वो A11, A22, A33,
A44, इससे ज़्यादा आपको मिलेंगे नहीं एंड सो ऑन। मतलब अगर 5 into 5 की मैट्रिक्स है तो A55 मिल जाएगा, A66 मिल जाएगा, बट इन जनरल आप यहीं तक सीमित हो आपके सिलेबस के हिसाब से, ठीक है। बाई चांस आपको ये मिल सकता है, बट डायगोनल बताने में आई थिंक कोई प्रॉब्लम आपको होनी भी नहीं चाहिए। चीज़ें क्लियर कि भाई डायगोनल क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, लीडिंग डायगोनल क्या होता है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर। सो ये बात होगी मेरी डायगोनल एलिमेंट्स की। किसकी बात की हमने बात की जी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की। चीज़ें क्लियर यहाँ तक। सो अब जो होंगे ना आगे जितनी भी मैट्रिक्स की मैं बात करूँगा वो सारी क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होगी ही होगी। उसके आगे हम एक दो प्रॉपर्टीज ऐड करके आगे की चीज़ें बताएंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, आगे जितनी भी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं उसके बाद की बातें हम आगे करेंगे, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट वन इज योर, इसको हटा दूँ भाई, चीज़ें यहाँ तक क्लियर, डायगोनल तक चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और चलो डायगोनल से रिलेटेड वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, एंड दैट इज योर ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अब डायगोनल सीख लिया तो ये भी सीख लो। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है जी, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स होता है जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम, जो भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम। जैसे इस मैट्रिक्स की बात करूं, दैट इज वेरी सिंपल, A11 प्लस A22, दैट इज योर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। और वी कैन से सिंपली सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। क्या बात कर रहा हूं मैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मैं बोलता हूं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। मैं आपसे पूछता हूं इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है, 1 and 9, तो ट्रेस क्या होगा, 1 + 9 मीन 10। मैं आपसे पूछूं इस मैट्रिक्स में ट्रेस क्या होगा जी, डायगोनल एलिमेंट है 1 2 9, तीनों को कर दो ऐड तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज 12, एंड दैट इज योर ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। एक चीज बतानी रह गई भाई, ये वाली मैट्रिक्स, ये भी मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, बिल्कुल है, किसी को कोई डाउट नहीं है जी, क्योंकि रो इक्वल टू कॉलम है। इसमें डायगोनल है भाई, स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने डायगोनल की बात की तो 100% यहाँ पे भी होगा। और कैसा एलिमेंट होता है वो, A11 टाइप का, A22 टाइप का, ऐसा ही होता है। सो व्हाट अबाउट दिस टू, दिस इज योर फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज ओनली वन एलिमेंट एंड दैट इज योर A11। सो इट मीन्स अगर मैं आपसे 1 into 1 की मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट पूछूं तो वो क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा। इस मैट्रिक्स का ट्रेस पूछो तो भाई एलिमेंट 2 है तो 2 ही ट्रेस होगा। इस मैट्रिक्स का ट्रेस भी 2 होगा, डायगोनल एलिमेंट भी 2 होगा और डायगोनल भी इसी को बन के बनाया जाएगा। दैट्स इट, ध्यान रहे, समझ में आया, दैट्स न्यू थिंग। चीज़ें क्लियर। सो अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स एंड दैट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, तो इसलिए हम डायगोनल की इतनी बातें कर रहे थे जी, बिल्कुल। नेक्स्ट इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे भाई, डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे। सो मैंने क्या बोला आपको, डायगोनल की बात कहाँ होती है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स डिफाइन करोगे, कैसे करोगे, स्क्वायर मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स हैविंग इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। ऐसे बोल दो, इतनी बड़ी बात, या फिर सिंपली बोल दो कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी इन विच। अब खास बात क्या है जी इसमें, ठीक है जी, स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने पहले पढ़ ली, बट डायगोनल मैट्रिक्स में खास बात क्या है, किस टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके अंदर क्या कंडीशन होगी, इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। मैंने क्या बोला जी, एक ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। इसका भाव क्या है, क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं, तो उसको ध्यान से समझो। इसने बोला जैसे ये मेरी मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जी, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, तो डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं जी, अभी अभी हमने सीखा कि ये हमारा होता है जी डायगोनल। तो नॉन डायगोनल मतलब डायगोनल को छोड़ के, यानी 1 और 9 को छोड़ दूं मैं आएगा, तो उसके अलावा जो भी एलिमेंट बचे आर 0, वो क्या होने चाहिए, 0। इट मीन्स यहाँ पे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चीज़ें क्लियर, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट ही होंगे, बाकी सब क्या होगा, 0। नेक्स्ट ले लो,
तो डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 2 9 है जी। इसके अलावा जो भी बच गया सब क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, जो बच गया वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, दैट्स इट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स मिलेगी उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर। यहाँ कोई भी एक एलिमेंट, मान लो इस 0 की जगह आपको 7 मिल गया, कुछ भी मिल गया, so दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाई? मेरी कंडीशन है जी कि डायगोनल एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं सब 0 होने चाहिए। सो इट मीन्स दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चीज़ें क्लियर हुई जी, यस और नो? आई थिंक सबको क्लियर होंगी, ठीक है। सो जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो जाने चाहिए मेरे 0 हो जाने चाहिए। ये हटा दूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स आसान है। सो अगर इस मैट्रिक्स की बात करो तो आप डायगोनल एलिमेंट कौन से, ये वाले, इनको छोड़ के बाकी क्या बचा, दिस इज ऑल्सो 0, दिस इज ऑल्सो 0, ये सब क्या होने चाहिए 0 होना चाहिए। सो अब फिर से मैं वहीं आके अटक गया कि 1 into 1 वाली मैट्रिक्स है जी, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? तो इसमें एक ही एलिमेंट है और वो कैसा है, वो डायगोनल एलिमेंट है। वो क्या है जी डायगोनल एलिमेंट है। तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, तो मतलब उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये चीज़ ध्यान रखना, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। चीज़ें याद रहेगी, दैट्स इट। तो डायगोनल मैट्रिक्स की क्या खास बात है जी, बस मुझे ये पता होना चाहिए डायगोनल क्या होता है। डायगोनल मुझे पता है तो वो एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी सब 0 होने चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को मैं बोलूँगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोलूँगा? डायगोनल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग, मान लो, अब मानने वाली बात यह है, बच्चों को कन्फ्यूजन ये होगी कि मान लो इस 1 की बजाय मैंने यहाँ 0 लिख दिया, ये 9 रहा मेरा एज इट इज़, बट मैंने ये 0 कर दिया, क्या अब भी ये मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है? तो मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। वो है जी है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 0 और 9 है। क्या है 0 और 9 है, तो इट मीन दिस इज ऑल्सो ए डायगोनल मैट्रिक्स। बट अगर मैं इस 9 को भी 0 कर दूं देन दिस इज नॉट ए डायगोनल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर रही? एटलीस्ट 1 डायगोनल एलिमेंट इज नॉन 0। ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे कि कम से कम एक नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चीज़ें क्लियर? ध्यान है, कंफ्यूज नहीं होना। बस देखो यहाँ पे मान लो इन 2 एलिमेंट्स को मैं 0 कर दूं, तब भी ये क्या रहेगी मेरी डायगोनल एलिमेंट, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स ही रहेंगी। तीनों को 0 नहीं करना चाहिए, 2 को कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इन जनरल दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो नॉन डायगोनल एलिमेंट के साथ नो कॉम्प्रोमाइज, डायगोनल एलिमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट 1 एलिमेंट मेरा क्या होना चाहिए, नॉन 0 होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ रहेगी, रिप्रेजेंट कैसे करोगे, कैसे बताएंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स है। तो मान लो मैंने मैट्रिक्स को डिनोट किया B से, दिस इज योर Aij M into n। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मतलब यहाँ पे M जो है n के इक्वल होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये होगी। तो भाई ये तो मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स की बात थी, ये तो मैंने बात कहाँ की, जब मेरी बात हो रही थी स्क्वायर मैट्रिक्स की। तो डायगोनल को कैसे रिप्रेजेंट करूँ, क्या कंडीशन और लगा सकता हूँ मैं इसमें? तो बहुत सिंपल है, मैंने क्या बोला कि डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो मैंने ये चीज़ सीखी भी डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं जी। यहाँ पे I 1 1 2 2 यानी क्या है Aij लिखते हैं, और Ij हमेशा क्या मिल रहा है मुझे, इक्वल मिल रहा है। सो इनके अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि Ij कहीं इक्वल हो जी, नहीं होगा। तो इट मीन्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब यही है कि Aij इज इक्वल टू 0 वेयर I इज नॉट इक्वल टू j, वेयर I इज नॉट इक्वल टू j। जहाँ I j के इक्वल नहीं होगा वहाँ पे वो सारे एलिमेंट जहाँ I j के इक्वल नहीं है वो क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, चेक करके देखो, ये वाला एलिमेंट क्या है A1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या I j के इक्वल है जी, नहीं है, 1 और 2 है, तो इट मीन्स ये 0 होना चाहिए। ये वाला A1 3 क्या I j के इक्वल है, नहीं है, तो 0 होना चाहिए। A2 3 क्या I j के इक्वल है, नहीं है, तो ये 0 होना चाहिए। ये वाला चेक करो A2 2 भाई I j के इक्वल है, इसके बारे में मैंने नहीं बोला, ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, या होना चाहिए, वो कंडीशन मैंने आपको बता दी। बाकी सब में चेक करो वो क्या होना चाहिए, 0। सो दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स को ये ऐसे भी मुझे बता सकता है, ये चीज़ें ध्यान रहे। ठीक है, डेफिनेशन आनी चाहिए, साथ में मुझे ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये मैंने बोला कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर मैंने ये क्या बोला, फिर मैंने आगे क्या बोला कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स
जहाँ पे रो एंड कॉलम, ith रो एंड jth कॉलम इक्वल नहीं होने चाहिए, सो उनको क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि जैसे मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स में बताया, तो देखो ये कॉमन सेंस होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, कि मान लो इसने m इंटू एम करके लिख दिया, ये हटा दिया, तो उसका मतलब भी वही है, या n इंटू एन करके लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर, तो मैंने ये चीज़ें पहले बता दी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो कंडीशन है उसको देखना है, एंड देन बिकम स्क्वायर मैट्रिक्स का सब पार्ट, एक तरह से बोल सकते हो, दैट दिस बिकम योर डायगोनल मैट्रिक्स। एक चीज़ और डायगोनल मैट्रिक्स में, अगर मैं इस मैट्रिक्स को वापस से लिखना चाहूँ, लेट बी, यहाँ क्या था 2 9 लिख दूँ, कुछ भी लिख दो, डजंट मैटर। इसी मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेम मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की, इस मैट्रिक्स को मैं लिख सकता हूँ DIAG, डायगोनल, वही मैट्रिक्स का सिंबल 2 9 बी लाइक दैट। ये दोनों बातें एक ही है। तो डायगोनल मैट्रिक्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, जब आपको ऐसे लिखा हुआ मिले डायगोनल 2 9, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स, क्योंकि बाकी तो सारे जीरो हैं, वो मुझे पता है, तो इसके अंदर सिर्फ क्या है, मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैंने डायगोनल एलिमेंट को ऐसे लिख दिया, बाकी हो गए जीरो। इस मैट्रिक्स को लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, बताइए मुझे। तो ये तो एज इट इज लिखेंगे हम। अंदर क्या आएगा जी, अंदर आएगा डायगोनल एलिमेंट 1 2 एंड 9, तो 1 2 9, और इसी सीक्वेंस में, ये ध्यान रहे कैसे लिखोगे, सीक्वेंस वही रहना चाहिए, कौन से वाला, A11 A22 A33 एंड सो ऑन, जो भी आपका ऑर्डर है। 3 इंटू 3 की है तो यहाँ तक आएगा, 2 इंटू 2 की है तो यहाँ तक, 1 इंटू 1 की है तो यहाँ तक, एंड उसके बाद 4 इंटू 4 की है तो A44, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, दैट्स इट। ठीक है जी, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अब इसके ऑपरेशन भी हम ऐसे ही करेंगे, वो जब क्वेश्चंस आएंगे तब हम बात करेंगे, अभी के लिए दैट्स इनफ। सो दिस इज योर डायगोनल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर। सो डायगोनल मैट्रिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारी डेफिनेशन है, एंड क्या होती है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने किसकी बात की, हमने बात की स्क्वायर मैट्रिक्स की, एंड देन हम आए किसके ऊपर, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर, और डायगोनल से एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज योर स्केलर मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे हम, स्केलर मैट्रिक्स की बात करेंगे। उस स्केलर मैट्रिक्स की क्या खास बात होती है उसकी बात कर लेते हैं। सो डायगोनल हटा दूं, बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स। किसकी बात कर ले, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगेन इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। ये भी बातें बिल्कुल सही होगी, ठीक है। तो ये तो किसकी डेफिनेशन थी, डायगोनल। अब डायगोनल से एक स्टेप और ऊपर जाना है, एंड यहाँ पे क्या लगेगी, एक कंडीशन और लग जाएगी, एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, मैंने एक कंडीशन और लगा दी। क्या लगा दी भाई कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो जीरो होंगे। ये डायगोनल एलिमेंट मैट्रिक्स में भी था, बट डायगोनल मैट्रिक्स के आगे एक स्टेप और बढ़ गया कि डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी सॉरी, एक मैट्रिक्स मैंने 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ एक बार, तो 1 3 4 7, मान लो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 की। तो पहले मैंने बोला कि इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट मतलब ये और ये होनी चाहिए जीरो। तो ये क्या बन गई मेरी डायगोनल मैट्रिक्स, क्या बन गई मेरी डायगोनल मैट्रिक्स बन गई। फिर उसने एक और कंडीशन लगाई, ये तो डायगोनल होगी, बात कर रहे हैं स्केलर की। स्केलर ने क्या कंडीशन लगाई भाई, इस कंडीशन में ना डायगोनल एलिमेंट मेरे इक्वल भी होने चाहिए। मतलब यहाँ अगर 7 है तो यहाँ भी 7 होगा, यहाँ अगर 5 है, मान लो इसको 5 लिखता हूँ तो ये भी मेरा क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स होगी, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो क्या होंगे मेरे, सेम होंगे। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल, और वी कैन से डायरेक्टली मैं ऐसे बोल सकता हूँ इस मैट्रिक्स को, और भी तरीका डिफाइन करने का। स्क्वायर मैट्रिक्स की बजाय अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हुए मुझे क्या समझ में आता है कि भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। और स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, वो पहली कंडीशन थी। तो डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are equal, all the diagonal elements are equal, that's it। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर पूरा फुल लेंथ बनाना है तो मैट्रिक्स इन विच रो एंड कॉलम्स आर इक्वल एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो ये सारी कंडीशन आपकी होनी चाहिए।
तो क्या क्या कंडीशन बताए स्केलर के लिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तो डायगोनल तो स्क्वायर अपने आप हो जाती है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है जी? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी होता है जीरो। अब एक कंडीशन और लगा दी कि अब डायगोनल एलिमेंट्स को मैंने क्या कर दिया? इक्वल कर दिया। जब ये इक्वल हो जाएंगे दैट बिकम योर स्केलर मैट्रिक्स, बाकी चीज़ें सेम रहेगी। अब बात करते हैं ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो एक तो ये हो गया, ये बता रहा है मुझे स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये बता रहा है मुझे डायगोनल मैट्रिक्स है। क्या कंडीशन बच गई? डायगोनल वाली। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि ए आई आई या फिर ए आई जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मी लेट बी इट इज के वेयर आई इज इक्वल टू जे। जब आई जे के इक्वल होगा तब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? एक कॉन्स्टेंट। ए आई जे इज के लिख दो, इसको सी लिख दो, या फिर सिंपली लिख दो कॉन्स्टेंट। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, डजेंट मैटर। ए आई इज इक्वल टू के वेयर आई इज इक्वल टू जे, ये भी सही है। इक्वल टू सी वेयर आई इज इक्वल टू जे, ये भी सही है। और ए आई जे इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर आई इज इक्वल टू जे, दैट्स ऑल्सो राइट, नो प्रॉब्लम। चीज़ें क्लियर? सो अब ये तीन कंडीशंस आएगी मेरे को इसको बताने के लिए, स्केलर मैट्रिक्स को बताने के लिए। चीज़ें क्लियर भाई? स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, दैट्स इट। सो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम इक्वल होते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स रो और कॉलम इक्वल होंगे प्लस डायगोनल नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो बाकी सब जीरो होगा। स्केलर मैट्रिक्स एक स्टेप और नीचे आया मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, रो और कॉलम इक्वल होंगे, डायगोनल मैट्रिक्स होगी मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, एंड द थर्ड थिंग इज डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल भी होंगे, दैट्स योर स्केलर मैट्रिक्स। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें मैंने आपको साथ साथ बता दी। चीज़ें क्लियर? सो नेक्स्ट मूव करते हैं स्केलर से आगे जो मेरी आती है, एंड दैट इज योर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। किसकी बात करेंगे हम? आइडेंटिटी, और इसको हम क्या बोल देते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं जी? यूनिट मैट्रिक्स। एक ही बात है। इसमें क्या नया है जी? तो एक स्टेप और, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स के खानदान की बातें हो रही है। सबसे बुजुर्ग आदमी था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके बच्चे जो थे वो तो डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स के बच्चे में क्या आ गया? स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर के बच्चे में क्या आएगा मेरा? यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए जी, बिल्कुल होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जी, बिल्कुल। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एंड डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। और इसमें यूनिट मैट्रिक्स में एक चीज और ऐड हो जाएगी इस इक्वल की बजाय, आर इक्वल टू 1। बस इतना डिफरेंस आता है मेरा स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स में। क्या मैंने चेंज किया? स्केलर मैट्रिक्स एज इट इज है, लेकिन जो ये मेरे डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये इक्वल होने की बजाय सिर्फ क्या होंगे? 1 होंगे। इक्वल तो होंगे ही होंगे बट 1 होंगे, ओनली 1। सो इस टाइप की मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, या सिंपली मैं इसको आई एन से डिनोट करते हैं। आई एन का मतलब जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसको मैं I1 से डिनोट कर सकता हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेता हूँ, लेट बी आई मैंने क्या बोला आपको? आई एन से इन जनरल डिनोट करते हैं। तो ये कितने ऑर्डर के? 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो इसको हम I2 से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करोगे? I2। I3 लिखने का मतलब क्या है? ये उसका ऑर्डर जो होगा 3 × 3 होगा। मतलब लेट बी मैंने कोई भी एक मैट्रिक्स लिखी, अब देखिए इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या है जी? 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0, तो इट मीन दिस इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो दिस 3 × 3। तो I3 लिखने का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3। तो मैं सिंपली आपको सिर्फ ये बोल दूं, ये ना दिखाऊं और मैं बोलूं I3, तो इसका मतलब समझ जाओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात हो रही है जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3 × 3 का होगा। दैट्स इट। चीजें क्लियर? दैट्स इट। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 क्या होगी? दैट इज वेरी सिंपल, ऐसे लिख दो 1। डायगोनल एलिमेंट 1 ही है, नॉन डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं, तो दिस इज योर 1 × 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज योर 2 × 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज 3 × 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। आई एन लिखते हैं, एन क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। I2 मीन्स दिस इज ऑफ 2 × 2, I3 मीन्स दिस इज ऑफ 3 × 3, I1 मीन्स दिस इज ऑफ 1 × 1। दैट्स इट। ठीक है जी। तो थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हुई। सबसे पहले किसकी बात की थी? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जहाँ पे रो और कॉलम सिर्फ इक्वल होंगे, उसकी बात की। फिर हमने डायगोनल मैट्रिक्स, रो और कॉलम इक्वल होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट्स ने एक और कंडीशन लगा दी कि भाई नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। ठीक है जी। उसके नीचे है स्केलर मैट्रिक्स, उसने एक कंडीशन और लगा दी कि डायगोनल एलिमेंट वाली सारी कंडीशन सेटिस्फाई करो, स्क्वायर मैट्रिक्स करो, नॉन डायगोनल एलिमेंट को 0 करो, लेकिन डायगोनल एलिमेंट को क्या कर दो? इक्वल कर दो, बराबर कर दो। ठीक है। उसके नीचे आया, मुझे मिली आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट से नाम से समझ जाते हो, यूनिट आइडेंटिटी मतलब 1 की बात कर रहा है ये,
सो इसने एक और कंडीशन क्या लगा दी भाई कि भाई सब कुछ हो जो स्केलर मैट्रिक्स में हो, लेकिन डायगोनल मेरे क्या होना चाहिए, 1 होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल में सिर्फ क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, सब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। तो दिस रिप्रेजेंट योर स्क्वायर मैट्रिक्स, दिस रिप्रेजेंट योर दिस प्लस दिस। ये क्या बता रहा है मुझे कि ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है। थोड़ा और नीचे आए तो ये क्या बता रहा है, जी स्केलर मैट्रिक्स है। बट यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस किसी भी कांस्टेंट की बजाय मैंने यहाँ पे सिर्फ 1 कर दिया। तो यहाँ पे सिर्फ 1 लगा दो, दैट्स बिकम योर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर आई थिंक हो रही है। एक बार ध्यान से सुन लो बस, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को समझो, याद करने की, इन कंडीशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है, तो ये कंडीशन अपने आप आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं, जो भी देगा वो कुछ चेंज कर देगा ना आईजे में, तो भी आप पकड़ लोगे कि हाँ ये तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में जाना चाहिए। सो दिस इज़ योर आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, ठीक है। सो अब स्क्वायर मैट्रिक्स का खानदान थोड़ा सा खत्म हुआ, उससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड, बट थोड़ा सा अलग रहेगा। तो अब मैं इस पोर्शन को देता हूँ हटा थोड़ा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी बात करते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको बात करने से पहले चलो एक चीज़ और बता देता हूँ, वो शायद कुछ बच्चों को फिर भी डाउट हो। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि डायगोनल मैट्रिक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं डायगोनल मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3। इसका मतलब क्या है, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ 3 × 3। तो डायगोनल ये मेरे क्या है, डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेम एज इट इज अगर मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स की क्या खास बात है कि भाई उसके डायगोनल एलिमेंट, मान लो मैंने ऐसे लिखा तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, इक्वल। तो अगर ऐसे मैंने किसी मैट्रिक्स को लिखा हुआ है तो समझ जाओगे स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये मेरे क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट। तो ये भी क्या है, डायगोनल एलिमेंट ही है। तो डायगोनल अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो इसका मतलब वो क्या है, मेरी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट मुझे क्या दिख रहे हैं, इक्वल दिख रहे हैं। या 1 1 कर दूँ तो समझ जाओ आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों में कंफ्यूज मत हो। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या सिर्फ हम डायगोनल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। भाई जो मेरी स्केलर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी तो डायगोनल मैट्रिक्स ही है, वहीं से तो निकल के आई है। ठीक है, कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हो जाती है कि स्केलर में भाई मेरे एलिमेंट इक्वल होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो इक्वल किसके हो जाते हैं, 1 के हो जाते हैं, दैट्स इट। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और एक चीज़ और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो लिखा जाता है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको जो डेफिनेशन बताई थी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, सो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स जो है AIJ अगर मैं ऐसे लिखूँ, ठीक है, मान लो मैंने n × n लिखा, एनी मैट्रिक्स इज लाइक दैट, ये मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगी, तो एक तो तरीका मैंने ऊपर बताया था, या फिर सिंपली हम कई बार क्या बोल देते हैं कि AIJ इज इक्वल टू किसके होना चाहिए, 0 और 1 के। किसके इक्वल होगा, 0 और 1 के इक्वल होगा। 0 के इक्वल कब होगा जी, 0 के इक्वल कब होगा, जब नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे, जब I जो है J के इक्वल नहीं होगा। और 1 कब होगा, जब I इज इक्वल टू J होगा, यानी जब डायगोनल एलिमेंट होंगे। तो कुछ बच्चे इन चीज़ों में कन्फ्यूज, मैंने वो डिटेलिंग करके बताया था, ये सेपरेट करके बताया था। इन चीज़ों में कन्फ्यूज मत होना, छोटी छोटी बातें कई बार बच्चे डाउट कर लेते हैं, तो मैंने पहले आपको बता दी चीज़ें, तो क्लियर रहेगी। आई थिंक चीज़ें क्लियर। सो नेक्स्ट टाइप में बढ़ते हैं, बस 2-3 बचे हैं हमारे, एंड देन हम आज की क्लास करेंगे ओवर। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेरे पास 2 टाइप की ट्रायंगल्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज 2 टाइप की मैट्रिक्स होती हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट क्या होती है जी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और नेक्स्ट क्या होती है जी, भाई अपर है तो दूसरी अपने आप क्या बन जाती है, दैट इज ऑल लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बन जाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चीज़ें यहाँ तक आई थिंक क्लियर है, ठीक है जी। सो एज यूजुअल जैसे मैंने आपको बोला कि अब हम जितनी भी ट्रायंगल, जब से हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ी, हम सब मैट्रिक्स की बात करें स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एज यूजुअल ये मैट्रिक्स भी क्या होंगी, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स ही होंगी। यानी अगर मैं सिर्फ रो, कॉलम और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को छोड़ दूं तो बाकी सारी मैट्रिक्स मेरी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही हैं। द फर्स्ट थिंग, ठीक है जी, क्लियर। अगर क्लियर है तो बात करते हैं अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ, बहुत आसान है, कुछ दिक्कत नहीं है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है, ए मैट्रिक्स in which elements below principal diagonal are 0। मैंने क्या बोला भाई, मैंने ये बोला कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर
ठीक है, इन विच एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, उसके नीचे जो भी एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एक 3 into 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। लेट बी, मैंने बोला 1 2 3 7 8 9, ये मैट्रिक्स देखिए आप ध्यान से। सबसे पहली बात, मेरा प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल या लीडिंग डायगोनल कौन सा होता है, हम सब जानते हैं, ये मेरा होता है जी डायगोनल। ये जो लाइन बनती है डायगोनल होती है। चीज़ें क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सो अब मैंने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में क्या बोला कि भाई ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जो होंगे, तो ये प्रिंसिपल डायगोनल ये है, ये ऊपर है कि नीचे है, ये तो ऊपर है, तो इस तरफ वाले क्या होंगे, नीचे, यानी ये जो एलिमेंट है ये क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूँगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलूँगा। यानी सिंपल सी बात, इससे ये समझो, ये मेरा डायगोनल है और ऊपर की तरफ एलिमेंट्स हैं, इनको मैं ज्वाइन कर दूँ, दिस बिकम योर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या बनेगी मेरी अपर ट्रायंगुलर, ऊपर ट्रायंगल बन रही है, नीचे जीरो बन रहा है, तो ये बनेगी मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सेम एज इट इज अगर मैं बात करता हूँ रोल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो ये सेम रहेगा, ए मैट्रिक्स इन विच, चलो इसको भी लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट्स, अब भाई वहाँ क्या था, बिलो था, तो यहाँ क्या जाएगा, अबो, एलिमेंट्स अबो प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, यानी अब ऊपर वाले जीरो होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूं कोई भी मैट्रिक्स, लेट बी इस टाइप की मैट्रिक्स, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है जी कि जो मेरा प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट जीरो हो रहे हैं और उसके नीचे क्या बन रही है, मेरी एक ट्रायंगल बन रही है। तो इस टाइप की मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर, यस और नो? आई थिंक क्लियर हो जानी चाहिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है जी, अपर ट्रायंगुलर का मतलब है ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, नीचे वाले एलिमेंट जीरो होंगे। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है नीचे ट्रायंगल बनेगी और ऊपर एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो जीरो होंगे। दैट्स इट। बस ये चीज़ें अगर ध्यान रहेगी तो मुझे पता लग जाए अपर ट्रायंगुलर क्या है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। चीज़ें क्लियर? सो चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है। इसका मतलब जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके नीचे के एलिमेंट जीरो होने चाहिए, ऊपर वाले एलिमेंट जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। यहाँ पे ऊपर वाले एलिमेंट जीरो होने चाहिए, नीचे वाले एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूँ तो अगेन वी कैन से, सबसे पहली बात मैंने बोला स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो एक मैट्रिक्स ऐसी होगी जिसको मैं AIJ से रिप्रेजेंट अगर करूँ, जहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर अगर मैं m into n बोलता हूँ तो m जो है इक्वल टू n होना चाहिए। तो ये तो मुझे बता रहा है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर ने अलग से क्या बोला, तो वहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि AIJ इज इक्वल टू जीरो। AIJ क्या होगा, जीरो होगा। इस कंडीशन में देखो AIJ जीरो कब हो रहा है, ध्यान से देखो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, यानी जब I जो है J से बड़ा है, I जो है J से बड़ा है, यानी I जब J से बड़ा होगा तब मेरा जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, जीरो। ये मेरी कंडीशन रहती है। चेक करके देखें, ये एलिमेंट क्या है जी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। क्या रो जो है वो कॉलम से बड़ी है, यानी 2 इज ग्रेटर देन 1, यस और नो? जी बिल्कुल है। इसको चेक कीजिए, A31 क्या 3 जो है 1 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। इसको चेक करके देखिए A32 क्या 3 जो है 2 से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। तो जब भी आपको जो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर वो बड़ा मिले कॉलम से, सो दिस एलिमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो इन केस ऑफ, किसकी बात करें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। इनमें थोड़ी कंफ्यूजन रहती है इस वाले में, ठीक है। बट अगर आप देखो, अपर ट्रायंगुलर बोला, ऊपर ट्रायंगल बना लो, नीचे वाले जीरो। अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर ट्रायंगल नीचे जीरो, लोअर ट्रायंगल मतलब नीचे ट्रायंगल ऊपर जीरो। दैट्स इट, बस उल्टा करना है। तो दिस इज योर, कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, ऐसे रिप्रेजेंट करोगे किसको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। हम चलते हैं लोअर ट्रायंगुलर पे। लोअर ट्रायंगल में क्या खास बात हो रही है भाई, अब नीचे ट्रायंगल बन रही है, ऊपर बन रहे हैं जीरो, नीचे ट्रायंगल बन रही है, ऊपर बन रहे हैं जीरो। तो यहाँ पे सिंपली स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जी बिल्कुल होनी चाहिए। तो लेट भी मैं इसको B से रिप्रेजेंट करता हूँ, AIJ, इसको मैं n into n लिख दूँ, कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं जी। आप ऐसे पूरा करके बता दो या वैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है, पहली चीज़। दूसरा AIJ जीरो कब होगा, जीरो कब होगा, देखो ये दोनों एक दूसरे की उल्टी है, यहाँ ट्रायंगल ऊपर है, वहाँ ट्रायंगल नीचे है। तो यहाँ I बड़ा है J से, तो वहाँ J बड़ा होगा I से, यानी I छोटा होगा J से। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जी, उल्टा कर दो, चेक करके देखो। दिस इज योर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या J I से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, क्या J I से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है जी। सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या J I से बड़ा है, जी बिल्कुल बड़ा है। दैट्स इट, यही चीज़ें तो मैंने बताई है,
चीज़ें क्लियर? दैट्स योर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा अंदर घुसते हैं इसके। ठीक है, अब वही बातें आती है कि मान लो मैं इस एलिमेंट को जीरो कर दूं तो क्या ये अपर ट्रायंगुलर है? बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर है। मैंने लोअर वाले जीरो होने चाहिए ना, तो ये अपर ट्रायंगुलर हमेशा रहेगी। इसको जीरो कर दूं तो भी रहेगी, इसको कर दूं तो भी रहेगी। बट अब कंडीशन ऐसी आ गई है कि क्या हुआ, ऊपर नीचे वाले दोनों जीरो हैं, ये मेरा बचा सिर्फ डायगोनल एलिमेंट बचे हैं। तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स है? ये मेरी अपर ट्रायंगुलर भी है और मेरी लोअर ट्रायंगुलर भी है। ये मेरी अपर ट्रायंगुलर भी है और मेरी लोअर ट्रायंगुलर भी है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ऊपर ट्रायंगल तो नहीं बन रही, दोनों तरफ जीरो बन रहे हैं। मेरी कंडीशन क्या है? मैंने सिर्फ ये बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, क्या है जी? बिल्कुल है। मैंने बोला ए आई जे जीरो के इक्वल होनी चाहिए जब आई जे से बड़ा हो, क्या है जी? बिल्कुल है। ये एलिमेंट जीरो होने चाहिए, मैंने इनके बारे में कुछ नहीं बोला। सो इट मीन दिस इज योर कौन से टाइप की ट्रायंगल है? अपर ट्रायंगुलर है। मैं लोअर की बात करता हूँ, मैंने लोअर में ये बोला कि भाई ऊपर वाले तीनों एलिमेंट जो जीरो होने चाहिए, क्या है जी? हैं। तो इसका मतलब ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। ठीक है, तो कोई एक ऐसी मैट्रिक्स यानी मैं सिंपली बोल दूं कि मान लो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है जी? अपर एंड लोअर दोनों होती है। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। ठीक है जी। सो जो मेरी डायगोनल मैट्रिक्स हैं वो अपर ट्रायंगुलर भी होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी होती हैं। चीज़ें क्लियर? आई थिंक क्लियर है। दिस इज योर अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इनसे मोस्ट प्रोबेबली ये जो कंडीशंस है वो पूछी जाती है। ठीक है, तो आपको पहले से ही पता होनी चाहिए। दैट्स इट। चीज़ें क्लियर? सो अब मैं बढ़ता हूँ आज की लास्ट टाइप पे, तो इसको रब करने की ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली बता देता हूँ। लास्ट इज योर जीरो और नल मैट्रिक्स। नाम से समझ गए होंगे, जीरो और नल मैट्रिक्स। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे कोई भी एलिमेंट ले लो, ए आई जे इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ए आई जे इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जहाँ में हर एलिमेंट क्या हो? जीरो। यानी अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे बना दूँ, सो दिस मैट्रिक्स इज योर नल मैट्रिक्स। अब क्या यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है जी? जीरो होने के लिए स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, रेक्टेंगुलर भी होगी तो भी चलेगा। इट मीन सिंपली मैं ऐसे लिख दूँ जीरो जीरो, दिस इज ऑल्सो ए नल और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? सिर्फ क्या होना चाहिए? सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे जीरो और नल मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? सो किसी भी ऑर्डर की हो सकते हैं, डजेंट मैटर। और इसको हम सिंपली ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपली अगर ऐसा लिखा हो मैट्रिक्स के केस में, थोड़ा सा डार्क करके सर्कल, ठीक है, ये ओ बोल दो, जीरो बोल दो, कुछ भी बोल दो इसको, दिस इज योर नल और जीरो मैट्रिक्स। चीज़ें क्लियर? दैट्स इट। सो दैट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, बेसिक की बात करें, कुछ और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं जिनके लिए मुझे थोड़ी और चीज़ें आनी चाहिए मैट्रिक्स के बारे में, तब मैं जान सकता हूँ। तो ये बेसिक्स, जितना आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जा सकती है वो आई थिंक क्लियर होंगी। ठीक है जी। कल हम बात करेंगे कंपेरेबल मैट्रिक्स एंड इक्वल मैट्रिक्स की। वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स में आता है, उस पर बेस हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और उन पे बेस जो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज 3.1 के, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होप शो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर कोई डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन करो, अपने डाउट्स को सॉल्व करो। कोई भी डाउट हो सब होंगे सॉल्व, नो प्रॉब्लम। सो आई थिंक अभी के लिए इतना इनफ है। अभी के लिए थैंक यू।